सनातन के ऊपर चोट पहुंचाने की बात करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके लिए वो प्यारे हैं, इनके लिए वो तो ऐसे लोग हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का मैं नाम लेता हूं जिम्मेवारी के साथ, 25 जनवरी को वो ही थे ना यहां दिल्ली में बैठ के थे कि मैं 26 जनवरी नहीं मनाने दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप, बताइए मुझे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? और जो कपिल सिब्बल पूर्व कानून मंत्री, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर, वो पॉडकास्ट में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वो उमर खालिद जैसे लोगों का समर्थन करते हैं कि ये युवा है, इनमें जोश है। अरे जोश देश को तोड़ने के लिए है, देश को कमजोर करने के लिए है। जल्दी से 10 सेकंड में सतीश जी, ऐसे लोग सतीश जी जवाब देना चाहते हैं। सतीश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद करुणा जी, मनोज यादव जी। जिन लोगों का जिक्र किया, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उसका विरोधी हूं जिसका आपने जिक्र नहीं किया। कभी प्रधानमंत्री जी ने भी जो काउ विजिलेंट के नाम पे था, उसका भी क्रिटिसिज्म किया था प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, गौ रक्षक के नाम पर जो ये सब होता है। तो भाई दोनों के में कलर का डिफरेंस हो सकता है, अंतर वो नहीं है। अंतर्निहित यही है कि सब तरह के जो लोग खतरा पैदा करते हैं, जो चरमपंथ है, जो उग्रवाद है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, ये कौन करेगा जो भारत की टुकड़े, लेकिन एक बात मुझे करुणा जी, कोई समर्थक नहीं हो, आप खोजते रहते हैं। और आपने वामपंथियों से हाथ मिलाया है 3 मौके पर, 1977, 1989 और एक बार और आप लोग वामपंथियों के साथ रहते थे। ठीक, करुणा जी, 2 चीजें हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सलवाद, उस पर, और दूसरी जो ये तस्वीर, जरा एक बार वीडियो डाली है जिसमें सोनिया गांधी कुछ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। वंदे मातरम गान के दौरान सोनिया गांधी इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर एक सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई अगर कुर्सी लगवानी थी तो पहले लगवा देते, अगर खड़े नहीं हो सकते थे खड़गे साहब तो उनके लिए व्यवस्था पहले कर देते। क्या सोनिया गांधी को या वहां जो भी लोग इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वंदे मातरम के दौरान आप ये सब नहीं कर सकते हैं? या जो आरोप लग रहा है कि बीच में वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई, तो ये, और दूसरी बात यह कि अगर दिमागी नक्सल का जिक्र पीएम ने किया तो सीधे और सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ही क्यों जवाब आया, रिएक्शन आया? ऐसे लगा जैसे तीर लग गई हो। विजयनाथ जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे फेलो पैनलिस्ट को सभी को मेरा नमस्कार। ये अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल की यात्रा में प्रधानमंत्री जी का दिमागी दिवालियापन साफ दिख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो इस देश का युवा टीवी पर टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो लीक हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे, जो लोग फॉर्म भरते भरते जिनका ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में बोलेंगे। लेकिन उन्हें मिला क्या? अर्बन नक्सल से लेके अब दिमागी नक्सल का टैग मिला। तो बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे भी इस जैन जी के आंदोलन में शामिल थे। तो क्या ये उनके बच्चे भी दिमागी नक्सल हैं, या ये दिमागी नक्सल सिर्फ विपक्ष के जो बच्चे हैं? पीएम ने, करुणा जी, ऐसा तो नहीं कहा है। करुणा जी, पीएम ने तो ये नहीं कहा कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो दिमागी नक्सल के शिकार हैं या दिमागी नक्सल हैं। वो उन्होंने दिमागी नक्सल, उन्होंने, उनका सेंटेंस देखिए, जब उन्होंने दिमागी नक्सल बोला तो अगला सेंटेंस था कि देश की युवाओं को इस दिमागी नक्सल से बचाना है। तो ये जो जैन जी का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री का जो गुब्बारा इतने दिन का था, जो राहुल गांधी बोलते हैं, वो गुब्बारा फुट गया है, फुस हो गया है। इनके पास आपको कोई विजन नहीं है। मेरा दूसरा सवाल कि ये जो वंदे मातरम के दौरान होता, मैं एक बार ये जरा विजुअल डालिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो चल रहा है कार्यक्रम, उसका विजुअल डालिए। हाँ, ये पूरा विजुअल चलाइएगा। इसका क्या जवाब है करुणा जी? देखिए, इसके बारे में तो जयराम रमेश इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में और बोलने की कोई गुंजाइश एक क्लेरिफिकेशन और चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है, एक क्लेरिफिकेशन और चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत देर तक, जब तक वंदे मातरम का गान होगा, खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको बिठाना है, उनके लिए चेयर लाना है। ये बात
क्या सोनिया गांधी को, अगर सोनिया गांधी कुर्सी ही मंगवा रही थी तो बीच में उनको नहीं पता कि वंदे मातरम में नहीं रुक सकते, अब तो कानून बन गया? लेकिन वंदे मातरम पूरा गाया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। और इसके बारे में जैसा हमने कहा कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट नेता हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो इसके बारे में और क्या बात करना। मेरी बात यह है कि जो लाल किले का प्राचीर होता है विद्यानाथ जी, वो राजनीतिक मंच नहीं होता है। लोग बीजेपी के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए नहीं बैठे थे, लोग देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बैठे थे। और देश के प्रधानमंत्री हर बार की तरह सिर्फ फिर वही पुरानी कहानी, वही पुराने वादे, वो जो एआई में 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, और जो 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, आज वो सब चीज भूल चुके हैं। आज जो गलवान में और अरुणाचल में वहां के नागरिक वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि चीन जिस तरह से भारत में घुसता आ रहा है, कुछ दिनों में हम चीन के नागरिक हो जाएंगे। तो इन ज्वलंत मुद्दों पर बोलने के बजाय आप ऐसा विषय उठाते हैं जो भड़काऊ है, विभाजन करने वाला है, गैर जिम्मेदाराना है, और इनके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए थे उसके प्रति कोई मर्यादा नहीं है। ठीक है और मनोज यादव जी, तो सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, दूसरे प्रधानमंत्री भी वापस थे, लौट कर आऊंगा बीजेपी के प्रधानमंत्री भी थे। सर लौट कर आऊंगा आपके पास वापस। मनोज यादव जी, अगर अर्बन नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद, इस तरह की विचारधारा या इस तरह की विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने वाले, जिहादी मानसिकता वाले वो लोग जो आतंकवाद या देश में खून खराबा चाहते हैं, उपद्रव चाहते हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग देश में तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उसका जिक्र हो जाता है तो परेशानी क्यों हो जाती है? फिर क्यों विपक्ष को लगने लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया, ये नया टर्म लेके आ गए, नया शब्द लेकर आ गए? मनोज जी। बिल्कुल विद्यानाथ जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और याद करते हैं हम उन सभी असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनके बलिदान से, त्याग से और उनकी तपस्या से ये देश हमें आज़ादी की सांस लेने का एक भारत देश प्राप्त हुआ। और आज फिर एक संकल्प भी लेना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ही, और देशवासियों से कहेंगे कि देश तभी बेहतर रहेगा जब देश का संवैधानिक ढांचा, देश में भेदभाव ना हो और भाईचारे और अमन की बात हो, वही सबसे सुंदर और सशक्त राष्ट्र होगा। मैं आज के प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य से एक बात के निष्कर्ष पे पहुंच गया। कांग्रेस के हमारे साथी ने कुछ उसको छूने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे जो अर्बन नक्सल या दिमागी तौर पे जिस तरह की बात कही गई, वो सिर्फ और सिर्फ जेनजी को कही गई है और किसी को नहीं कहा गया, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इस तरह का है नहीं जिसको आप अर्बन नक्सल कहें। देश में और ऐसी कोई गतिविधि चल नहीं रही है। हाल फिलहाल जो पूरे देश में एक आंदोलन चला वो जेनजी का था। जेनजी ने इस सरकार को पिछाड़ा नहीं है, धक्का नहीं दिया है, पूरी तरीके से खाई में ढकेल दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो 12 बजे रात को सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स पे आके उन्होंने माफी देने और पता नहीं क्या क्या बातें कह दी हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं गुबार तो भरा था